और मैं मानती हूँ कि दूसरा भगत सिंह का जो जन्म है, जो इस प्रोटेस्ट में देखने को मिला कि जो यंग, जो उन्होंने इतने साल तक आरएसएस के ऑफिस पे झंडा भी नहीं फहराया था, और आज भी उनके लोग जो तिरंगा यात्रा जो निकालते हैं ना, इनके अंदर देश की ना तो उन्होंने आजादी में भाग लिया था, ना इनके अंदर देश भावना भरी है बिल्कुल भी। ये बिल्कुल झूठे लोग हैं बिल्कुल। तो प्लीज कम मुझे ऐसा लग रहा था कि बीजेपी के गुंडे बदमाश हैं, जो लड़कियों के साथ में जिस तरीके से वीडियोज आ रहे थे। बड़ी शर्मनाक बात है कि हमारे देश का जो स्टूडेंट है, जो देखिए आज से 3 साल पहले जब हम धरने पे बैठे थे, जो हमारे साथ सलूक हुआ था, और जो आज जंतर मंतर पे जो बेटियां बैठी थी उनके साथ में जो सलूक हुआ, जैसे पुलिस ने बिहेव किया है, तो प्लीज कम मुझे ऐसा लग रहा था कि बीजेपी के गुंडे बदमाश हैं, जो लड़कियों के साथ में जिस तरीके से वीडियोज आ रहे थे। बड़ी शर्मनाक बात है कि हमारे देश का जो स्टूडेंट है, जो इतना एक युवा है, वो इतना उत्साहित है कि पूरा जंतर मंतर पे बीडी कम होकर नाम ले रही, हर दिन जितना प्रेशर बढ़ता जा रहा है सरकार को। भाई क्या देखो, जो इस सरकार में बोला जाता था कि इस्तीफा नहीं होता है, राजनाथ जी खुद बोल रहे थे कि हमारे इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते, एनडीए में होता है। तो एक तो उन्होंने एनडीए की खूबी गिनवाई थी कि एनडीए जो की जिम्मेदारी से भागती नहीं थी, कोई भी अगर कुछ गलत हो रहा था उसकी जिम्मेदारी लेते थे। मुख्यमंत्री तक इस्तीफा कांग्रेस की सरकार में हुआ है, और यहाँ पे ये लोग बोलते इस्तीफा नहीं हुआ, तो अभी शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हुआ है, जिम्मेदारी तो तय होगी कम से कम, कुछ तेज तो नहीं होगा उससे। लेकिन एक ये है कि उस सरकार को इतना तो पता लग गया कि देश की जनता आज एक दो मुस्लिम में ना फंस के, उनके जो डकौतीबाजी उसमें ना फंस के, और वो बुनियादी जो चीजें है, शिक्षा है, चाहे स्वास्थ्य है, चाहे स्पोर्ट्स का आप लगा लीजिए, तो सब जगह पे एक्टिव है, और लोग उसको देख रहे हैं, और लोग उसके बारे में बात करने लगे हैं। और जो आज का जो एक पूरे देश में एक भावना फैल रही थी कि बीजेपी से सब लोग डरते थे कि ये जेलों में डाल देते हैं, ये केस डाल देते हैं, उस चीज को, उस भावना को, उस एक नैरेटिव को तोड़ने का हमारे जो नई जनरेशन है उसने काम किया है। और मैं मानती हूँ कि दूसरा भगत सिंह का जो जन्म है, जो इस प्रोटेस्ट में देखने को मिला कि जो यंग, जो हमने जो कहानियां सुनी थी, वो बहुत सारे अन्य यंग बच्चे हैं, उन्होंने भगत सिंह वाला जो वही जुनून देखने को मिला था। मेरे को तो बड़ा अच्छा लगा था कि हमारे युवा है वो उस जोश और जज्बे के साथ में इस सरकार के साथ में लड़ रहे हैं। बीजेपी वालों को तो वो तो ऐसी चीजों पर राजनीति करते हैं जहाँ पे वो क्या देशभक्ति पढ़ाएंगे कांग्रेस पार्टी को। उन्होंने इतने साल तक आरएसएस के ऑफिस पे झंडा भी नहीं फहराया था, और आज भी उनके लोग जो तिरंगा यात्रा जो निकालते हैं ना, उसके बाद में आप तिरंगों की हालत देखोगे ना, तो वो रोड पे ऐसे भगा के चले जाते हैं। और उस तिरंगे की बात करें, जब 23 में हम बैठे थे, हमारे हाथों में तिरंगा झंडा था, हम उस तिरंगे के लिए मरने के लिए तैयार थे। वो तिरंगा झंडा पैरों के नीचे रोंदा जा रहा था, और मोदी आज भी हमारे मन में है। तो तिरंगा की जो भावना है या उसका सम्मान की बात बीजेपी पार्टी के मुंह से अच्छी नहीं लगती। और आप देख रहे हो कि खड़गे जी जहाँ पे उत्तराखंड में गए थे, उसके बाद में वहां पे सफाई करवा रहे हैं, वो शुद्धिकरण के लिए। मतलब क्या दलितों को या कोई भी जो पिछड़ा है या कोई गरीब आदमी, उसको इस देश में रहने का हक नहीं है क्या? जिस चीज के लिए कांग्रेस पार्टी ने सालों से लड़ रही थी, उस चीज के सपोर्ट में वो लोग सब काम कर रहे हैं। तो बड़ा दुर्भाग्य तो हमारे लिए है कि बीजेपी आज देश में राज कर रही है, और लोगों को जो मूर्ख बनाने का काम करती थी, वो तो लोग मूर्ख नहीं बनेंगे। ये चाहे कौन सी यात्रा निकाल ले, झूठे धपूसले करते हैं। इनके अंदर देश की ना तो उन्होंने आजादी में भाग लिया था, ना इनके अंदर देश भावना भरी है बिल्कुल भी। ये बिल्कुल झूठे लोग हैं बिल्कुल। वो बोलते ना कि पहले विकारा लोग हैं, पता नहीं कौन सी घड़ी में लोगों ने उनको वोट देके राज में साझेदार बनाया था, लेकिन उनका टाइम अब जा चुका है।